Hello everyone, welcome back again. Today we will discuss about a new topic that is average. एवरेज यानी कि औसत, कि हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। एक नंबर जो पूरे नंबर की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। मान लो आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरी कार 20 का एवरेज देती है, 25 का एवरेज देती है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 25 या 20 किलोमीटर चलती है। तो वो एक नंबर यूज़ करते कि मेरी कार 25 का एवरेज देती है, एक नंबर यूज़ करेगी वो, तो इसको क्या कहेंगे हम, एवरेज। एंड लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि सपोज दैट हमारे क्लास में 3 स्टूडेंट है और उनको 10 मार्क्स का हमने टेस्ट दिया है करने को। तो उनमें से जो 3 स्टूडेंट है उनके एक के 7 मार्क्स आते हैं, एक के 9 आते हैं और एक के 10 आते हैं। तो जो उनकी जो रिज़ल्ट है वो 8 के आसपास है, कि जो 8 नंबर है वो पूरे रिज़ल्ट की जो रिज़ल्ट का वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है कि वो 8 के आसपास है, कि उसकी एवरेज जो है 8 है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ बोर्ड पे कि किस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो 3 स्टूडेंट है और 7, 8 और 9 मार्क्स आते हैं उनके, तो उनकी एवरेज 8 है। वो किस तरह से हमारे पास आई मैं आपको करवाती हूँ कि कैसे आई, उसके मेथड दोबारा मैं आपको करवाती हूँ। मान लो हमारे पास है एक की 7, एक के मार्क्स 8 आए और एक के मार्क्स 9 आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर है इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हम करेंगे 7 + 8 + 9 इजिकल टू हमारे पास कितना आया, 24। अब जो सेकंड स्टेप रहता है हमारे पास, सेकंड स्टेप क्या रहता है कि जो हमारे पास प्लस करके आया जो सम हमारे पास, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एडेंस। कि नंबर ऑफ एडेंस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 है, इजिकल टू 24/1 2 3। हमने नंबर ऑफ एडेंस को किससे डिवाइड करना है, हमने जो सम आया हमारे पास 24, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एडेंस से। हमारे पास कितना आया, 8 3 = 24। तो इस तरह से मैंने कहा था कि हमारी एवरेज जो आती है 8 आती है। तो इस तरह से हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो एवरेज है 7, 8 और 9 नंबर की वो 8 आएगी। एंड आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लो हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है 6, 11, 13, 9 एंड 15। हमने 6, 11, 13, 9 एंड 15 नंबर की एवरेज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे हम, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कि हमने इन सबको प्लस करना है। 6 + 11 + 13 + 9 + 15। एंड सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है कि हमने नंबर ऑफ एडेंस से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। नंबर ऑफ एडेंस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 इजिकल टू, अब हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 + 11 + 13 + 9 + 15। आप इसको साइड में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 54 / 5। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 54 को 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 1 = 5। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 4। अब हमने जब भी हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आने चाहिए, तभी हमारी एवरेज निकल के आएगी। अब हमारे पास यहाँ 4 है या 5 है तो हम एक 0 लगाएंगे अपनी तरफ से, और 0 कोस्टेंट में भी 0 लगेगी और हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ 0 लगाई है, यहाँ 0 लगाई है, हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। अब हम 40 के लिए करेंगे, 8 5 = 40। तो इस तरह से हमारी जो 6, 11, 13, 9 और 15 की जो एवरेज निकल कर आई है वो आई है 10.5।
8, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। तो इस तरह से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो जब भी हम डिवाइड करते हैं एवरेज में, तो हमारे पास या तो होल नंबर में आंसर आना चाहिए या फिर डेसिमल में आना चाहिए, तभी हमारा सही होता है। इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। पहला स्टेप रहता है हमारा, वो रहता है कि हमने सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप जो रहता है हमारा, वो रहता है कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एडेंस है, जितने भी नंबर है हमारे पास, उसको हमने जो हमारे पास सम करके आया उससे हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया वही हमारी एवरेज आ। तो इस तरह से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ एवरेज का क्वेश्चन आता है, तो वो उसका मतलब 1 या 2 नंबर्स में हमारे को आंसर पूछा जाता है। तो जब हमारे को पहले वाला जो मेथड, हमारे को पूरा मेथड पता होगा, पूरा फार्मूला पता होगा एवरेज निकालने का, तो तभी हम वहाँ भी शॉर्ट तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वी डिवाइड 14 बाय डैश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 and 6, कि हमने 8 and 6 की एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो हमने 14 को किससे डिवाइड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, तो वो पूरे मेथड तो वहाँ पे नहीं लिख सकते। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे हम इसको करेंगे। हमारे पास फार्मूला वही है पहले वाला, उसको हमने दिमाग में रखना है और तुरंत हमने वहाँ पे फिलअप पुट करना है। वी डिवाइड द 14 बाय डैश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 and 6, कि 8 and 6 की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 14 को हमने किससे डिवाइड करना है। हम कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ 8 and 6, हम क्या करेंगे 8 + 6, इसको पहले सम करेंगे और बाद में क्या करेंगे, हम कितने एडेंस है हमारे पास, नंबर ऑफ एडेंस कितने हमारे पास, 1 2 2, 8 और 6 कितना हुआ हमारे पास, 14/2। ठीक है, आपको समझ आया कि यहाँ पूछा है वी डिवाइड 14 बाय डैश, कि हमारे पास 8 and 6 की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने 14 को किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ। नंबर ऑफ एडेंस है हमारे पास जो, उससे हमने क्या करना है, डिवाइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। एंड आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लो द एवरेज ऑफ 11 9 इज डैश। ये सिंपल सा है कि हमने 11 और 9 की क्या करनी है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। So, हम यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हमने निकालनी है। जब आपको समझ आएगा कि हमने कैसे निकाला, आप सेकंडों में इसको फिलअप कर सकते हैं हमने कैसे निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, 11 + 9 कितना हुआ हमारे पास, 20, और नंबर ऑफ एडेंस कितने, 2 2, 10 2 = 20, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 10। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे, वहाँ छोटे से छोटे जो 6th क्लास का भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे डाला जाता है, और उसको कैसे घुमा फिरा के डाला जाता है और कैसे हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमारे को पहले वाला मेथड पता होना चाहिए, जो हमने क्लास में किया है, स्कूल में किया है, तभी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि कैसे हमने, सबसे पहले हमने एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है कि नंबर, जितने भी हमारे पास नंबर दिए उसको हमने प्लस करना है, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ एडेंस है हमारे पास उसको काउंट करके जो हमारे पास सम आया है उससे हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे एवरेज फाइंड आउट होती है। एंड सो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंड टू एवरेज। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी कि हमने फ्रैक्शन, जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसकी एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।